धार जिले के सरदार सरोवर बांध से प्रभावित निसरपुर क्षेत्र के प्रभावित लोग आज भी अपनी मूलभूत सुविधा को लेकर भटकते नजर आ रहे हैं। आज सरदार सरोवर बांध का बेक वाटर लेवल 138.68 मीटर होने पर निसरपुर के डूब प्रभावित डाक बंगला के लोग एक बार फिर पानी से घिर गए। उनके मकानों के आसपास पानी भर जाने से टापू जैसी स्थिति निर्मित हो गई, जिसके चलते नाराज ग्रामीण और महिलाएं डाक बंगले के बीच चौक पर आकर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए नगर के कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे, मगर जाकर उनके साथ उनकी बातों को बड़े अधिकारियों को फोन लगाकर बताई। इधर यह साफ है कि यह टापू जैसी स्थिति पहली बार नहीं बनी। इससे पहले भी डाक बंगला, बैजीपुरा, पाटीदार चौक, चिखलदा की खेड़ा बस्ती भी इसी स्थिति में है। कई बार नर्मदा घाटी के अधिकारियों को बात रखी गई, पर कलेक्टर को अवगत कराया, मगर आज तक इन प्रभावितों की सुनवाई नहीं हुई। पूरी निसरपुर को 95% तो बसा दिया, मगर मात्र 5% लोगों को डूब से बाहर कर उन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। इन परिवारों को 5,80,000 का अनुदान न देकर उनके परिवारों के साथ धोखा किया गया, जिसके चलते आज भी सैकड़ों परिवार डूब के गांव में रहने को मजबूर है। यहाँ से बच्चों को स्कूल तक जाने का रास्ता नहीं और न तो पैदल 2 से 3 किलोमीटर रोज आना चल कर जाना पड़ता है। आज पहुंचे मंडल अध्यक्ष शिवम यादव भी मौके पर जाकर स्थिति को समझा। साथ ही निसरपुर सरपंच ने भी मौके पर जाकर अधिकारियों को अवगत कराया कि मौका देकर इन गरीबों की सुध ली जाए। प्रभावितों की जल्द सुध न ली तो जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। सरदार सरोवर का बैक वाटर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अगर आज का लेवल देखें तो 138.68 मीटर के लगभग पहुंच चुका है। और सरदार सरोवर बांध के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें एनवीडीए ने डूब से बाहर तो कर दिया, मगर आज उनकी स्थिति देखने लायक है। ये बैठे हैं आज रात में 9 बजे के दरमियान, इतने लोग आज रोड पर आकर बैठे हैं। ये कोई खेल या तमाशा देखने के लिए नहीं बैठे हैं। आज उन गरीबों की बस्ती डूबने को आई है, जहां पर नन्हे नन्हे बालक आज इन घरों में रह रहे हैं, लेकिन एनवीडीए ने इन चीजों को नकारते हुए, मानवता को नकारते हुए ऐसे कई मकानों को, ऐसे कई टापुओं को डूब से बाहर कर दिया, जिनके रास्ते तक नहीं बचे। आज यही हालात निसरपुर के डाक बंगले के ऐसे कई बस्तियों के हैं, जैसे बैजीपुरा है, पाटीदार मोहल्ले में भी ऐसे कुछ परिवार बचे हैं, चिखलदा का खेड़ा भी है जहां पर ऐसे कई परिवार बाकी है, मगर प्रशासन और शासन को जू तक नहीं रेंगती कि इन परिवारों का आखिर होगा क्या। समय बाद एक बार फिर आज जो निसरपुर का डाक बंगला है कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। एक बार भी टापू बन चुका है और काफी परिवार यहाँ बचे हुए हैं और कोई अधिकारी इनसे सूद नहीं ले रहा है। क्या है पूरा मामला? सरदार सरोवर का ये जो 455 फीट का जो था बैक वाटर, ये पूरा पानी यहाँ पर अभी घुस गया है। और पानी घुसा वैसे ही लोगों के फोन आना चालू हो गए कि भाई ये जो पानी है, ये पानी और तो नहीं बढ़े, नहीं तो हम हमारे घर खाली करें। तो हमने एनवीडीए के अधिकारियों से भी, सिंह साहब से चर्चा करी, तो उनका कहना पड़ा कि अभी तो जो डैम का लेवल है वो पूरा भर दिया है, कंप्लीट है, पर ऊपर बारिश और इनका ये सब चीजें रहती है तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप, जनता हमारे भरोसे रहती है और उनका ये कि वो अगर हमारे पे भरोसा रखे तो हम आपसे पूछ के उनको हम कोई भी चीज की सांत्वना दे, पर आपके द्वारा भी अगर संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं है तो हमने जनता को क्या बोलना चाहिए। तो उसी के संबंध में मैं और हमारे मित्र लोग, हम सभी यहाँ डाक बंगले पे आए। हमने देखा यहाँ वास्तु स्थिति है कि पूरे रोड पे पानी है, इनके निकलने के लिए जगह नहीं है। साइड में खेत जो है, खेत से पैदल ये निकल रहे हैं और दिन भर मजदूरी करते हैं। इनके बच्चे भी दिन भर घर पे रहते हैं, ये सभी मजदूरी पे जाते हैं। तो अभी यहाँ जानवरों का, सांप का ये भी बहुत डर है। अभी पर कल ही यहाँ पर एक बड़ा अजगर भी पकड़ा है, तो यहाँ बड़ी घटनाएं भी हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि भाई आपने जिस प्रकार से आज जो हम बैठे, हमारा उद्देश्य ये है कि अधिकारियों को कहना पड़ता है कि हमने इनको डूब से बाहर करा हुआ। तो मेरा और हम सभी का, ये जितने भी यहाँ पर है, हम सभी का कहना पड़ता है कि एक बार आप यहाँ आकर वस्तु स्थिति देख लो। हम कोई धरना या कोई ये चीज नहीं देना चाहते, पर अधिकारी का हर बार कहना पड़ता है कि भाई डूब से बाहर है, तो आप वास्तु स्थिति एक बार आके देखो। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये मुद्दे तो कई बार आप लोगों ने उठाए हैं कि ये डूब से बाहर है और कई बार आपने अधिकारियों को दिखाया भी है। यहाँ पर कलेक्टर भी आए हैं, यहाँ पर कमिश्नर भी आए हैं, लेकिन इन लोगों का हल आखिर कब निकलेगा?
वही तो हम भी कहना चाहते हैं, अधिकारियों से भी हमारा कहना है, और ऊपर जो जनप्रतिनिधि भी है माननीय अभी सावित्री जी ठाकुर के भी, उनके भी पीए से चर्चा करी, हमारे जिला अध्यक्ष जी से चर्चा करी। उनका मेन यही सबसे कहना है कि भाई कहीं ना कहीं इसका एक अंत करना चाहिए। या तो डूब में से अगर ये बाहर है तो फिर इनकी व्यवस्थाएं करो, क्या कर सकते हो आप वो करो, और अगर ये डूब में है तो फिर इनको शासन की योजना का जो लाभ है वो लाभ देकर इनका पुनर्वास में स्थापित करो। सीधी वही तो बात है। क्या ये एक ही निसापुर में ये एक ही टापू है क्या, डाक बंगला में? इसके अलावा और नहीं, कोई बस्तियां हैं? निसरपुर में ये एक तो गांधीनगर है, एक पाटीदार बस्ती भी है यहाँ पर मोटी माता के एरिया पास, तीसरा यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी भी है, और ये चौथा डाक बंगला भी है। और इसी के साथ मतलब खेड़ा बस्ती चिखलदा भी है, और चंदन खेड़ी भी है, उसके बाद डहर भी है, अपने कटनेरा भी है। तो ऐसी एक स्थिति नहीं है, ये सभी दूर यह स्थिति बनती है। तो निश्चित रूप से इसका निराकरण करना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, जनता का हमारे पे विश्वास है और वो हमको मानते भी, और हम भी ये कहना चाहते हैं कि भाई उनका विश्वास है तो उनके जो भी उनका विश्वास है उस पर हम भी खरे उतरे, और हम इसलिए सभी का साथ दे रहे हैं। और कोई पार्टी पॉलिटिक्स है ये वाली बात नहीं, यहाँ तो जो डूबा है, जो विस्थापित है, उसको शासन का लाभ देना, ये हमारा उद्देश्य है। हम सभी जनप्रतिनिधियों का यही उद्देश्य है। भैया क्या समस्या है जिसके चलते एक बार फिर आज कई भी 7 सालों के बाद रोड पे आके बैठना पड़ा? भैया हमारा क्या है कि हमको डूब से बाहर कर दिया, ये रास्ता हमारा निकलने का वो नहीं है। पानी आएगा हमारे घर के पास, हमारा आसपास अंदर पानी घुस गया, और रहने का मतलब पैसे कहाँ से तो हम मकान बनाएंगे? हम मजदूर लोग हैं, खाएंगे क्या और मकान कहाँ से बनाएंगे हम? सरकार ने तुमको 5 अस्सी नहीं दिए, प्लाट दे दिए, तुमको क्यों नहीं दिए? डूब से बाहर कर दिए हमारे घर के। तो आज फिर ये हमारा घर से बाहर अंदर पानी घुस गया, हम बंगले पर रहे और 3 साइड में आधे लोग हमारे रहे, और रास्ता में से अभी भी फिलहाल पानी आया है। और एक मग्गिर आया था, मग्गिर को भी पकड़ा हमने, जानवर आए थे। क्या नाम है? दल्लू भिंडे।